अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हाई एंड लो कुर्ती कटिंग दिखा रही हूँ, कटिंग एंड स्टिचिंग। और इसमें मैंने डोरी बटन इसमें बनाकर लगाए हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट कुर्ती है। लाइनिंग फैब्रिक मैंने इसमें यूज़ किया है और इसमें साइड में देख सकते हैं ये बैक साइड इसकी अम्ब्रेला कट है और फ्रंट जो है इसकी बिल्कुल सिंपल शर्ट की तरह है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हम फ्रंट तैयार करेंगे। फ्रंट की लेंथ लेंगे। फ्रंट पर आप जैसे कि देख सकते हैं बटन पट्टी है, 2 इंच अंदर की तरफ फोल्डिंग है। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ चाहिए कि हमें कितनी लेनी है। ये मैं 32 इसकी लेंथ ले रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 30 रहेगी और ये बटन पट्टी की फोल्डिंग है 1 साइडेड। भाभी देखें हाथ दोनों साइड पर 2-2 इंच की फोल्डिंग है। अगर हमारा 18 अगर हमारा बस्ट साइज़ है तो हम 19 रखेंगे, 4 इंच हम फालतू रखेंगे। 23 का हम फ्रंट पीस ले रहे हैं चौड़ाई में, 2-2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और 19 इंच इसकी फिर टोटल चौड़ाई रहेगी। इसके बाद हम बैक साइड की योक हमें लेनी है। ये हम 15 इंच पर लेंगे, 15 इंच लेंथ और 19 इंच की चौड़ाई होगी, यानी कि हमें इसका बस्ट साइज लेना है। ये हमारे फ्रंट के पीस हैं। 2 इंच फोल्डिंग के बाद आप ये देखें 2 इंच हमारा दोनों साइड से ज़्यादा है और ये योक जो है, योक वाली साइड जो है ये बैक साइड की है क्योंकि नीचे की साइड पर इसमें अम्ब्रेला घेर जोड़ेगा। सबसे पहले शोल्डर 7.5 और 7.5 इसका आर्म होल। अब आप ये देखें जो नीचे का हिस्सा है वो जितना है उसके मुताबिक हमने नीचे का घेर तैयार करना है। अब देखिए जहाँ तक हमारा ये हिप साइज़ आएगा वहाँ हमें एक निशान लगाना है 20 इंच पर। 20 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से हमारी कटिंग होगी। इसका सेंटर ले। अब बटन पट्टी को फोल्ड करने के बाद इसका हमें सेंटर लेना है। अब सेंटर से 3 इंच ऊपर, 2.5-3 इंच ऊपर हमें ये एक कर्व निशान लगाना है और ये हिप साइज से लेके नीचे तक एक बिल्कुल तिरछी स्ट्रेट लाइन लगानी है। और नीचे से ये गोलाई वाला नीचे का घेर जो है थोड़ा सा हल्का सा कर्व देकर हमें कटिंग करनी है। अब बैक साइड जो है हमारा ये अम्ब्रेला घेर तैयार होगा। ये अम्ब्रेला घेर हमारा नीचे से तकरीबन 3 से 4 इंच हम बड़ा रखेंगे, तो ये कुल मिलाकर हमारा ये 21 इंच हमें इसका घेर चाहिए। इसको फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे
पहले हम इसकी नेक कटिंग कर लेते हैं। 4 इंच चौड़ाई, हाफ, ये बड़ी बोर्ड शेप में इसकी बैन बनेगी। 1 इंच गहराई की इसकी नेक कटिंग की जा रही है और फ्रंट नेक मज़ीद और ज़्यादा गहराई लेंगे, 3 इंच। बड़ी सी नेक है ये और इसमें बैन भी बड़ी लगेगी इसमें। और फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग की जाएगी। आप देखिए जहाँ तक हमारी ये बटन पट्टी आएगी वहाँ तक नीचे एक चौक बनेगा। अब ये स्लीव के लिए मैंने एक कपड़ा अलग कर लिया है। 8 इंच चौड़ाई और 17 इंच इसकी लंबाई है। इसमें कप लगेंगे तो 19 इंच का ये स्लीव्स हो जाएगा। 3/4 में ये स्लीव तैयार किए जाएंगे। 3 इंच पर आर्म होल कट किया गया है। एक इंच इसमें तिरछी कटिंग की जाएगी। ये कप के लिए मैंने कपड़ा लिया है। 11 इंच का ही हम लंबाई की कप की लेंगे और चौड़ाई 2 इंच। और हम एक वर्क प्लेट सेंटर में देंगे तो ये कप के बराबर हो जाएगा। अब बैक साइड का ये घेर तैयार करना है हमें। तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले मैं 8 इंच पर इसका निशान लगा कर कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारा जो राउंड है हमारा जो वेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। अगर हमें छोटा लगता है तो हम मज़ीद और कटिंग करेंगे। पहले मैंने छोटी कटिंग की है तो ये मेरा बहुत ही कम छोटी वेस्ट तैयार हो रही है। ये तकरीबन 13-14 इंच की वेस्ट तैयार हो रही है। तो इसमें मज़ीद 1 इंच और कटिंग की जाएगी। तो इस तरह से ये हम जितनी वेस्ट को कम ज़्यादा करना चाहें, पहले हम छोटा वेस्ट कटिंग करते हैं गोलाई में और उसके बाद जितना हमें फालतू चाहिए हम बढ़ाते जाएंगे। तो 2 दफ़ा मैंने 1-1 इंच और कटिंग की, यानी कि इसका मतलब 10 इंच पर इसकी वेस्ट की कटिंग हुई है। वेस्ट के लिए ये इसी तरह का सर्कल कट हुआ है। नीचे से हम 21 इंच पर निशान लगाते हुए बिल्कुल बैलेंस करते हुए इसी तरह निशान लगाएंगे और नीचे का घेर तैयार कर लेंगे। ये बैक साइड पर जोड़ा जाएगा। इस घेर को बैक साइड के लिए कटिंग की जा रही है। इस शर्ट का फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि बैक साइड जो है वो थोड़ी चुन वाली अम्ब्रेला कट है। अब इसके मुताबिक हम इसको सेटिंग करेंगे। ये घेर आप देख सकते हैं, ये इसके साथ गुलाई वाला हिस्सा जो है घेर का, ये इसके साथ इसी तरह से स्ट्रेट जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद ये कुछ हिस्सा ये जो साइड फिटिंग वाला होता है यहाँ तक आएगा और बाकी जो तिरछा फ्रंट है, देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए और इसके बाद बाकी का हिस्सा जो है हमारा नीचे की साइड इस तरह से ये जुड़ जाएगा। ये देखें। और आगे ये घेर का जो हमारा बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको एक दफ़ा और कटिंग किया जाएगा शेप देने के लिए, क्योंकि ये हाई एंड लो में मैंने इस कुर्ती को बनाया है। तो ये देखिए मैं आपको शेप दिखा रही हूँ कि जिस तरह से हमारी फ्रंट घेर की शेप ऊपर की तरफ गुलाई में आ रही है शर्ट की तरह, इसी तरह से हम इसको शेप देते हुए ऊपर की तरफ लाते हुए नीचे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल जहाँ तक हमारा घेर है इसको घेर की सीक्वेंस में ऊपर की तरफ लाएंगे। इसको मज़ीद और ज़्यादा इसी तरह गुलाई देंगे और देने के बाद ये नीचे की साइड हमारा जो है घेर
बैक साइड से इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए जोड़ने के बाद ये बैक वाला हिस्सा कुछ जो है फ्रंट साइड पर आएगा और ये फिर इसी का हिस्सा लगेगा। ये देखें ये इस तरह से इसके साथ जुड़ेगा। पहले सबसे पहले हमारा जो योक के साथ ये घेर का हिस्सा जोड़ने के बाद हम साइड फिटिंग में ये इसको जोड़ेंगे तिरछे हिस्से को। ये बैक साइड है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा घेर ज़्यादा हो तो हमें योक साइज और छोटा कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले बटन पट्टी की मैंने ये फोल्डिंग कर ली है, 2 इंच पर फोल्डिंग की है। 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी तैयार होगी। ये पट्टी ऊपर नीचे नहीं आएगी, बिल्कुल पूरी पूरी रहेगी। दोनों साइड इसी तरह से हमें फोल्ड करनी है पट्टियाँ। और अब इस पर एक पॉकेट लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। एक चौकोर सिंपल सा पॉकेट लिया है मैंने, 6.5 इंच लंबाई और 5.5 इंच चौड़ाई का है ये पॉकेट। सबसे पहले इसका राउंड होल तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब जहाँ पर हमारे ये आर्म होल की गोलाई होती है हाफ, वहाँ पर हमें वहाँ से पॉकेट शुरू करना चाहिए 1-1.5 इंच छोड़कर साइड से। और अब ये बैक साइड पर ये जो मैंने अम्ब्रेला घेर कट किया था इसको जोड़ा जा रहा है। एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाई जा रही है और इस तरह से ये हमारी बैक भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। सबसे पहले इसकी, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं, इसकी नेक बड़ी सी है, 8 इंच की नेक है। जब इस पर बैन लगेगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। बोर्ड शेप में इसकी नेक कटिंग है। अब इसकी साइड फिटिंग की जा रही है। इसी में जो डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखाई है तिरछी, इसको इसी तरह से जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कि योक तक तो ये आ गया है घेर, और बाकी का घेर की साइड ये देखें यहाँ पर ये हिप तक आने के बाद इसको इसी तरह से इस कॉर्नर को ख़त्म करते हुए सिलाई करते हुए नीचे तक ले आएंगे। अब आप इस तरह ये देख सकते हैं बैक साइड का कुछ घेर वाला हिस्सा जो है ये फ्रंट साइड पर आ रहा है। अब बाजू भी साथ जोड़कर दिखा रही हूँ। मैं एक छोटा सा बॉक्स प्लेट लगाना है, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच से थोड़ा कम। चाहें तो हम सादी चुने भी डाल सकते हैं। इसको नीचे की साइड पर रखकर पट्टी को, दोनों पट्टी भी सीधी है और ये ऊपर का हिस्सा भी सीधा है। जब हम ऊपर की तरफ पलटेंगे तो ये कप ऊपर की तरफ फोल्ड होकर इसी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर हमारा फैब्रिक बारीक है ज़्यादा तो हम इसमें लाइनिंग लगा सकते हैं, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है। साइड से बाजू बंद करने के बाद अब इसको आर्म होल के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब
अब आप देखें ये शर्ट तो हमारी तैयार हो गई है। अब बैन का मरहला है। अब जितनी बड़ी हमारी बैन है उसके मुताबिक हमें बैन कटिंग करनी है। अब हमें इसका साइज़ लेना है। अब आप देखें हाफ जो है ये 11 इंच आ रहा है, ये 11.5 इंच, यानी कि इसको डबल करें तो हमारा 23 इंच बनता है। ये बैन 23 इंच का हमारा तैयार होगा। एक मैंने अंदाजे से एक पीस लिया है 11 इंच चौड़ाई का और 24 इंच लंबाई का ये पीस लिया है। इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसके ऊपर आप ये देखिए मैं 6 इंच, अब अंदाजे से हम जितना करना चाहें तो हम इसमें एक बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अम्ब्रेला घेर कट करते हुए गोलाई बनाई थी इसी तरह पर अब मैं 7 इंच पर एक ये राउंड बना रही हूँ। 7 इंच पे बिल्कुल इसी तरह जैसे अम्ब्रेला घेर कट करते हैं इसी तरह से ये गोलाई की जा रही है। अब इसका साइज़ मैं ले रही हूँ। अब ये देखें ये तो 13 इंच हो गया हाफ, जबकि मुझे सिर्फ 11.5 इंच चाहिए। अब बैन हमें जितनी रखनी है मैं इसमें ये हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमें 1 इंच फालतू लेना है। तो अगर हम 1 सवा इंच की बैन बना रहे हैं तो हमें 2 इंच चौड़ाई की पट्टी चाहिए। इसमें मैं पेपर बुकरम के बग़ैर फैब्रिक पर ये बैन कटिंग कर रही हूँ ताकि मेरी सॉफ्ट बैन बने। अगर हम पेपर बुकरम पर बनाते हैं तो वो हमारी हार्ड बैन बनेगी। पहले हम इसी तरह से इसको 2 इंच चौड़ाई की पूरी ये बैन की पट्टी अलग करेंगे। अब हम साइज़ लेंगे, जितना हमारे नेक का साइज़ है उसके मुताबिक हम बैन का फालतू हिस्सा जो है वो कट कर देंगे। ये देखिए इसको नीचे वाले हिस्से को थोड़ा हमें खींच कर रखना है और बैन को हम थोड़ा लूज़ रखते हैं। अब ये फालतू जितना कपड़ा है इसको 1 पाँव की सिलाई छोड़कर हम कट कर देंगे। ये देखिए और इस तरह से ऊपर से हम इसको गोलाई देंगे और हमें इसकी बैन की सेटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से अब मज़ीद इसको ऊपर से और गोलाई देंगे ताकि इसकी शेप सही आए। इसको 1-2 दफ़ा इसी तरह से हमें सेट करके देखना होता है। ये देखिए ये हमारी अंदर की लाइनिंग तैयार हो गई है। इसी को हम फैब्रिक पर रख कर तैयार कर लेंगे। अब ये अंदर की चौड़ाई इस वक्त 7 इंच है और ये सिलाई होने के बाद हमारी ज़्यादा हो जाएगी, 7 इंच से भी ज़्यादा। अब फैब्रिक पर रखने के बाद इसी लाइनिंग को हमने 2 दफ़ा इस तरह बैन कट करनी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये लाइनिंग को कट किया था। लाइनिंग के मुताबिक इसको शेप देंगे और एक हिस्सा और कट होगा, एक ऊपर का एक नीचे का। अब आप देख सकते हैं ये बैन तो हमारी तैयार होगी। एक दफ़ा फिर हम इसको नेक के साथ लगाकर चेक करेंगे और फिर हम ये इसको लगाना इस तरह से शुरू कर देंगे। पहले जो लाइनिंग वाला हिस्सा है इसको उल्टा करके हम सीधी साइड पर लगाएंगे। बैन मैंने पहले से तैयार नहीं की है क्योंकि बैन अक्सर लगाते हुए कभी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो बैन लगाने का तरीका बहुत आसान होता है कि हम पहले एक हिस्सा इसी तरह कुर्ती के नेक के साथ अटैच कर लेते हैं और जो फालतू बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इसको हम बाद में इस तरह से कट करके सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें अब ये बैन थोड़ी सी मेरी बड़ी हो गई है। अब मैं इसको इसके साथ मिलाकर फालतू फैब्रिक को इस तरह से ख़त्म कर दूँगी। ये देखें एक दफ़ा फिर इसको शेप दी जाएगी। ये देखें
अब ये इसके मुताबिक इसकी शेप आ गई है, ये देखें। अब ये दूसरा हिस्सा जो है इसके साथ रख के हम डायरेक्ट इसी तरह जोड़ देंगे। अगर ये भी बढ़ जाता है तो इसको भी इसी तरह से कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी बैन जो है ये छोटी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल पूरी पूरी आती है। और ये बहुत ही आसान तरीका है बैन लगाने का। देखिए यहाँ से भी ये नीचे की लाइनिंग वाला हिस्सा भी कुछ बढ़ गया है, उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे गोलाई वाले हिस्सों पर कट लगा देंगे ताकि पलटते वक्त हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इस बैन को अंदर की तरफ से मैं तुरपाई करूँगी, इससे इसमें नीटनेस आती है। ये देखें, इसको पलट दिया है हमने। अब ये सीधी साइड है बैन की, पहले से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसको अंदर की साइड तुरपाई कर देंगे। इस तरह तुरपाई करने के बाद आप इसकी शेप देख सकते हैं। ये हमारी बैन तैयार हो गई है। अब मैं इसमें आपको ये पट्टी लगा कर दिखा रही हूँ कि जितना हिस्सा हमें खुला रखना है इसमें डोरी बटन लगेंगे, और जितना हम बटन खोलने के लिए रखना चाहें इतना हम रख सकते हैं। बाकी को मैं बंद कर दूँगी। जहाँ तक हमारा चौक है वहाँ तक हम ये एक अलग से एक लाइनिंग पट्टी लगा रहे हैं। नीचे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। देखिए जितना, अगर हम 8 इंच या 10 इंच जितना हम चौक रखना चाहें उसके मुताबिक हमने पट्टी के बाद फालतू जो नीचे से चौक का हिस्सा बच गया था उसको भी सिलाई कर दिया है। अब दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये देखें, इसका थोड़ा ही हिस्सा हमें फालतू ऊपर से ओपन रखना है। एक ही बटन है हमारा जो ओपन रहेगा, बाकी तमाम बटन जो हैं हमारे फिक्स होंगे। इसको बैलेंस करना है, ऊपर नीचे से बैन के साथ देखते हुए मिलाकर इसको इस तरह से सीते जाएंगे और इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। नीचे घेर में मैंने आयरन की मदद से इसको पहले आयरन किया, नीचे का घेर तमाम, और फिर मैंने इसमें पाइपिंग लगाकर उसको फोल्ड कर दिया है। मैं आपको ये डोरी बटन लगाकर दिखा रही हूँ। जितनी चौड़ी हम पट्टी बनाते हैं उसके मुताबिक हम ये 4-5 स्टिच से हम इसे पक्का कर देंगे, और उसको ऊपर की साइड से यहाँ से, जहाँ से ये ओपन वाला हिस्सा है, यहाँ से हमारा 2 दफ़ा हम इसको 2 जगह से इसको पक्का करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगाएंगे। इसमें इस बटन के बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, आप चाहें तो वहाँ से इसका तरीका देख सकते हैं। और ये बिल्कुल एक नई और मुनफरिद चीज़ है, ये चाइनीज़ बटन कहलाते हैं, चाइनीज़ डोरी बटन। इसके भी आगे पीछे से दोनों साइड से इसको पक्का करते हैं। और इस तरह से ये बटन हमारे, ये 5 बटन मैंने इसके लिए तैयार किए हैं, मल्टी कलर्स के बटन तैयार किए हैं। इनको मैं फिक्स करूँगी। मैं आपको एक बटन लगा कर दिखा देती हूँ और फिर कुर्ती फाइनल करके मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको बटन को बंद करने के बाद ये खुलते नहीं हैं, लेकिन मैंने बाकी हिस्सा जो है नीचे का फिक्स कर दिया है। अब देख सकते हैं ये पूरी कुर्ती तैयार हो गई है। इसमें बड़ी सी बैन है,
ये नेक को छूती हुई बहन नहीं होती, खुली होती है। और इसमें आप ये देख सकते हैं नीचे की साइड ये चौक बन रहा है। ये शर्ट स्टाइल हाई एंड लो कुर्ती है, ये शॉर्ट कुर्ती है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 33 इंचज़ है। फ्रंट से ये 30 इंचज़ और बैक से ये 33 इंचज़ है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, बिल्कुल एक न्यू डिज़ाइन है। पाइपिंग लगाई है घेर में सफाई के लिए, मैंने पाइपिंग की मदद से मैंने इसका घेर बनाया है। अंदर से पहले मैंने आयरन की मदद से फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करने के बाद सीधा और उसके ऊपर पाइपिंग रखकर डायरेक्ट सिलाई की है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।